वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए कल जो है हमने अपना नया टॉपिक लेके चले थे जिसका नाम था सिलोगिज्म, और कल हमने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन किए थे, यानी कि जो आपके दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, आज जो है हम उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे, यानी कि तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले जो है आज हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेगा ध्यान से। सम बुक्स आर इंग्लिश, सम इंग्लिश इन हिंदी, ऑल हिंदी इन बांग्ला, यानी कि कुछ किताब क्या है अंग्रेजी है, कुछ किताब क्या है अंग्रेजी है, कुछ अंग्रेजी है हिंदी, और सभी हिंदी क्या है बांग्ला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है कि कल वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिएगा बिल्कुल अपना खुद का बनाया हुआ मेथड है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन उस वाले तरीके में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिस वजह से मैंने इसको डेवलप किया है। देखिएगा, इसने कहा है कुछ किताब अंग्रेजी है। क्या है? कुछ किताब अंग्रेजी है। कुछ किताब क्या है अंग्रेजी है। कुछ किताब है अंग्रेजी। इसने कहा है कुछ अंग्रेजी हिंदी है। क्या है? कुछ अंग्रेजी हिंदी है। कुछ अंग्रेजी हिंदी है, और सभी हिंदी क्या है, सारी की सारी जो हिंदी है वे सारी की सारी क्या है बांग्ला है। क्या है? सारी की सारी हिंदी है बांग्ला। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ध्यान से देख के बताओ। इसने कहा है कुछ किताब अंग्रेजी है, कुछ अंग्रेजी हिंदी है, और सारी की सारी हिंदी क्या है बांग्ला है। अब ध्यान देना एक बार, क्या किताब का और हिंदी का इसने कोई आपस में रिलेशन दिया है? क्या किताब का और हिंदी का कोई रिलेशन दिया है? आप कहोगे सर कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो इन दोनों के बारे में अगर वो आपसे किताब के और हिंदी के बारे में कोई भी आपसे पॉजिटिव या निगेटिव बात कहता है आपके कंक्लूजन में, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? हमेशा ही रॉन्ग होगा। क्या होगा? हमेशा ही रॉन्ग होगा। और ना इसने किताब के और बांग्ला के बारे में कुछ कहा है, ना इसने किताब के और बांग्ला के बारे में कुछ कहा है। तो अगर इनके बारे में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बात कहता है, तो आपको क्या करना है? उसको हमेशा ही रॉन्ग कर देना है। ये बात आपको रखनी है ध्यान। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसने कंक्लूजन में कहा है कुछ हिंदी किताब है। क्या है? कुछ हिंदी किताब है। भाई हिंदी का और किताब का इसने कहा है कुछ हिंदी किताब है। अगर वो ये कहे कुछ हिंदी किताब है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर वो आपसे ये कहता कुछ हिंदी किताब नहीं है, वो भी क्या हो जाता? गलत हो जाता। अगर वो कहता कोई भी हिंदी किताब नहीं है, तो वो भी क्या हो जाता? वो भी आपका स्टेटमेंट हो जाता गलत। और कहता कोई भी किताब हिंदी नहीं है, तो वो भी क्या हो जाता? वो भी आपका स्टेटमेंट हो जाता रॉन्ग। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा इसने कंक्लूजन क्या कहा है, कुछ बांग्ला किताब है। कुछ बांग्ला किताब है। भाई बताना बांग्ले का और किताब का क्या कोई रिलेशन है? क्या कोई बांग्ले का और किताब का उसने स्टेटमेंट में कोई बात जिक्र की है? बताओ जरा एक बार, क्या कोई जिक्र किया है उसने बांग्ले का और किताब का? आप कहोगे सर कोई बात नहीं की है। अगर कोई बात नहीं की है, तो इन दोनों के बारे में हम कोई भी बात कैसे कह सकते हैं? ये केवल एक पॉसिबिलिटी है किताब की और बांग्ले की मिलने की। यहाँ पर बनता है या वाला केस, और या वाला केस आपके केस में नहीं है। अगर ऑप्शन में आपको या वाला आंसर दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको या वाला ही लगाना है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा किताब का और बांग्ले वाला रिलेशन भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा है सभी बांग्ला अंग्रेजी है। क्या है? सभी बांग्ला अंग्रेजी है। भाई बांग्ला और अंग्रेजी सभी तो हो ही नहीं सकती, इसका और इसका तो कुछ का। देखो ये बेटा है, और ये हो आप, और ये है आपके पापा, यानी कि जो ये है ना, ये दोस्त, ये जो आपके ये है बेटा,
और ये है आपके बेटे का दोस्त। क्या है? आपके बेटे का दोस्त है। तो ये जो दोस्त है केवल बेटे से मिलने आता है, पापा से तो कभी कभी हेलो हाय होती है, अंकल जी नमस्ते, क्या पता कभी घर पे मिलते हैं नहीं मिलते, ड्यूटी पे जाए रहते हैं। तो अगर देखो दोस्त अगर बेटे से संबंध बना लेता है तो इसके पापा से इसका ऑटोमेटिक रिलेशन हो जाता है, वो भी कुछ का, ना कि सभी का। यानी कि सभी अंग्रेजी दोस्त बंगला नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अंग्रेजी बंगला हो सकते हैं, और कुछ अंग्रेजी हिंदी भी हो सकती है, और कुछ हिंदी अंग्रेजी हो सकती है, और कुछ बंगला अंग्रेजी भी हो सकती है। ये बात आपको रखनी है ध्यान। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है सभी किताब है कलम और कुछ कलम है पेंसिल, और सभी पेंसिल क्या है? स्कूल है। ध्यान देना क्वेश्चन पे, बस एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होएगा। सभी किताब कलम है, सभी किताब कलम है। ये बेटा, ये इसका पापा, यानी कि सारे के सारे बेटा पापा के रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी का रिलेशन बनता है, और बाहर से अंदर की तरफ आते हैं कुछ पापा ही ऐसे होते हैं जो बेटे के रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन सारे पापा बेटे की बात नहीं कहते। आप कहोगे कि सर कुछ बेटे भी तो ऐसे होते हैं जो पापा की बातें नहीं होते। अरे वो नालायक होते हैं, वो बेटे कैसे होते हैं? वो बेटे नालायक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेटे पापा के रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसकी शरीर तोड़ दिया जाएगा लट मार मार के, कैसे? पिटाई कर करके। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। इसने कहा है कुछ कलम पेंसिल है, सभी किताब कलम है, और कुछ कलम क्या है? कुछ कलम है आपकी पेंसिल, कुछ कलम है आपकी पेंसिल। उसके बाद इसने कहा है सभी पेंसिल स्कूल है, जितनी भी पेंसिल है सारी की सारी क्या है? सारी की सारी है स्कूल। अब देखो भाई इसका रिलेशन कैसे बनाओगे? ये पापा ये बेटा, ये पापा ये बेटा, यानी कि यहाँ पर दो दोस्त मिल रहे हैं, और दो दोस्तों के जो बेटे हैं वे भी आपस में क्या हो रहे हैं? ये आपस में दोस्त हो गए, और ये हो गए उनके बेटे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये वाला बेटा है, इसके बेटे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। केवल ये जो बेटा है ना, ये केवल अपने अंकल से मिलने के लिए आता है, केवल अंकल से ही संबंध रहा है इनका। इन बाप बेटे का केवल इसके पापा से संबंध है। बेटा है पागल, बेटे से नहीं मिलते, ये बेटे से तो नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। अगर नहीं मिलते हैं तो किताब का और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, किताब का और स्कूल का तो भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कलम का और पेंसिल का कुछ का रिलेशन बनेगा, कलम का और स्कूल का वो भी कुछ का रिलेशन बनेगा। अब देखो आप कंक्लूजन में उसने क्या कहा है। इसने कहा है कुछ कलम किताब है, कुछ कलम किताब है। भाई साहब कुछ पापा ऐसे हो सकते हैं जो बेटे के रूल को फॉलो कर ले, तो ये तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसने कहा है सभी स्कूल किताब है, सभी स्कूल किताब। भाई साहब स्कूल का और किताब का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये कैसे ठीक हो जाएगा? ये तो ठीक होएगा नहीं। कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम। भाई साहब बिल्कुल हो सकती है, कुछ पेंसिल कलम हो सकती है, लेकिन अगर वो आपसे यहाँ दे देता कि कुछ कलम पेंसिल है, तो क्या वो रिलेशन ठीक होता? क्या वो रिलेशन ठीक होता? अगर कहता वो कंक्लूजन में कुछ कलम पेंसिल है, तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कथन की क्या हो जाती? पुनरावृत्ति हो जाती, यानी कि स्टेटमेंट का क्या हो जाता? रिपीटेशन हो जाता। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसने कहा है कुछ पेपर पेंसिल है। क्या है? कुछ पेपर है आपके पेंसिल। कुछ पेपर क्या है? पेंसिल है।
देखिएगा अगर डायग्राम बन जाता है एक बार तो आपको पता चल जाता है कि सारी की सारी फिगर में उसने या फिर क्वेश्चन में उसने क्या क्या पूछ रखा है। सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाती है अगर आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए। काफ़ी इजी हो जाता है वेन डायग्राम से क्वेश्चन, क्योंकि सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आने लगती है। इसने कहा है कुछ पेपर क्या है, कुछ पेपर है पेंसिल, कुछ पेंसिल है किताब, कुछ पेंसिल क्या है, कुछ पेंसिल है आपकी किताब। उसके बाद इसने कहा है कुछ किताबें कॉपियां हैं, कुछ किताबें क्या हैं, कुछ किताबें हैं कॉपियां। अब भाई इस क्वेश्चन को देख लो एक बार आप अच्छे से। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल किताब है, कुछ किताब है कॉपियां। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या उसने पेपर का और किताब का कोई रिलेशन दिया है? क्या पेपर का और किताब का कोई रिलेशन दिया है? आप कहोगे सर पेपर का और किताब का कोई रिलेशन नहीं दिया। अगर इन दोनों के बारे में आपसे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बात कहता है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बात बोलता है, तो आप क्या करोगे? उस कंक्लूजन को हमेशा ही क्या कर देंगे? उस कंक्लूजन को हमेशा ही रॉन्ग कर देंगे। और अगर आपसे वो पेपर का और कॉपी का रिलेशन पूछता है, पेपर का और कॉपी का रिलेशन कुछ भी बोल देगा। कुछ पेपर कॉपियां हैं, कुछ पेपर कॉपियां नहीं हैं, सभी पेपर कॉपियां हैं, सभी पेपर कॉपियां नहीं हैं, कोई भी पेपर कॉपी नहीं है, कोई भी कॉपी पेपर नहीं है। तो क्या करेंगे? आप सारे के सारे कंक्लूजन रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के बारे में उसने आपसे स्टेटमेंट में कोई भी बात नहीं कही है। अगर कोई बात नहीं करी है तो आपका क्या हो जाएगा? आपका कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। उसने ना आपसे पेंसिल और कॉपी के बारे में कुछ कहा है, तो पेंसिल और कॉपी के बारे में कोई भी अगर वो आपसे बात करेगा तो आप उसको नकार देंगे, बोलेंगे भाई मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। कैसे मान लूँ ये आपस में दोस्त है, या कैसे मान लूँ ये आपस में दुश्मन है, मैं तो नहीं मानूंगा। अगर नहीं मानूंगा तो कंक्लूजन आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, इसमें कंक्लूजन में क्या कहा? इसने कहा है कुछ पेपर किताब है, कुछ पेपर किताब है। आप ही बताओ अब क्या कुछ पेपर किताब हो सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो उसने कुछ बात ही नहीं कही, कुछ बात ही नहीं कही। तो कैसे हम ठीक मान ले इस बात को? इसने कहा है कुछ पेंसिलें कॉपियां हैं, कुछ पेंसिलें कॉपियां हैं। पेंसिल का और कॉपी का भी इसने आपसे कोई रिलेशन नहीं दिया। अगर स्टेटमेंट में कोई बात नहीं कही तो हम अपनी तरफ से कैसे मान लें कि भाई इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होगा या कोई रिलेशन नहीं होगा? हम नहीं मान सकते। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसने कहा है कुछ पेपर कॉपियां हैं, कुछ पेपर और कॉपियां हैं। भाई इनके बीच तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं, तो हम कैसे मान लें कि कुछ पेपर कॉपियां होंगी या कुछ कॉपी पेपर नहीं होंगे? चलिएगा, आई होप कि एकदम सब कुछ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ गिलास क्या है? कुछ गिलास हैं आपके चम्मच। क्या है? कुछ गिलास हैं आपके चम्मच, कुछ चम्मच हैं आपकी प्लेट, कुछ प्लेट है प्याले। ठीक, चलिएगा वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। बाकी चार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बचते हैं, वे भी बिल्कुल इसी तरीके के हैं, सिंपल से। वे आपको कल करा दिए जाएंगे। देखो ध्यान से, इसने कहा है कुछ गिलास चम्मच है। क्या है? कुछ गिलास क्या है? चम्मच है। क्या है? चम्मच। उसके बाद इसने कहा है कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच प्लेट हैं। क्या है? कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ प्लेट प्याला है, कुछ प्लेट प्याला है। ठीक है, ये बात इसने कही है कुछ गिलास चम्मच है, कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ प्लेट प्याला है। तो अब ध्यान दो, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अपन क्या है, गिलास का प्लेट का अगर कुछ संबंध है आपसे, क्योंकि गिलास के और प्लेट के बारे में उसने कोई बात नहीं करी है। गिलास का और प्याले के बारे में अगर वो कुछ पॉजिटिव या निगेटिव बोलता है तो आप उसे गलत करेंगे। चम्मच के और प्याले के बारे में अगर वो आपसे कोई भी बात है हाँ या ना में कहता है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव बात करता है, तो आप क्या करेंगे? उसको हमेशा ही रॉन्ग कर देंगे।
उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन में देखिएगा उसने क्या कहा। इसने कहा है कुछ प्याला गिलास है, कुछ प्याला गिलास है। भाई प्याले का और गिलास का क्या कोई रिलेशन उसने आपसे दिया है? आप कहोगे सर कोई नहीं दिया है। अगर कोई नहीं दिया है तो आप क्यों इसको ज़बरदस्ती कुछ प्याले को गिलास बनाने पे तुले हुए हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो क्या कर देंगे आप? कर देंगे इसको रोंग। उसके बाद इसने कहा है कुछ प्लेट गिलास हैं, कुछ प्लेट गिलास है। प्लेट का और गिलास का इसने आपसे कोई संबंध नहीं दिया है, प्लेट का और गिलास का उसने आपसे कोई भी बात नहीं कही है। तो आप क्या करेंगे? उसको कर देंगे रोंग। उसके बाद इसने कहा है कुछ चम्मच प्याला है, कुछ चम्मच प्याला है। चम्मच के और प्याले के बारे में उसने कोई बात नहीं करी है। यहाँ केवल पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पर एक संभावना है। यानी कि यहाँ पर जो केस बनता है वो या वाला केस बनता है और या वाला आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ फाइल कार्ड हैं, कुछ कार्ड फीता है, कुछ फीता दवात है। कुछ फाइल कार्ड हैं, कुछ फाइल कार्ड हैं, कुछ कार्ड फीता है, कुछ कार्ड फीता है। सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के, ठीक है। कुछ कार्ड फीता है, कुछ फीता क्या है? दवात है। कुछ फीता है आपका दवात। तो देखो वही वाली बात, फाइल के और फीते के बारे में कुछ बोलता है तो उसको रोंग करेंगे। चाहे आपसे पॉजिटिव बात कहे चाहे निगेटिव बात कहे, आपको वो स्टेटमेंट यानी कि वो कंक्लूजन आपको हमेशा ही रोंग करना है अगर वो आपसे पॉजिटिव या निगेटिव बात बोलता है तो। उसके बाद देखिएगा इसने आपसे कंक्लूजन में क्या कहा है। इसने कहा है कुछ फाइल फीता है, कुछ फाइल फीता है। भाई फीते का और इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो कहता कुछ फाइल फीता है तो भी आप करते रोंग। उसने कहा कुछ फाइल फीता नहीं है तो भी आप इसको क्या करेंगे? रोंग करेंगे। कुछ दवात फाइल है, कुछ दवात फाइल, भाई इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ कार्ड दवात है, कुछ कार्ड दवात है, तो ये भी नहीं बनेगा, इनका आपस में रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, सभी खिड़की घर हैं और कुछ घर क्या है? कमरा है। कोई दरवाजा खिड़की नहीं है। भाई कोई भी दरवाजा जो है खिड़की नहीं है। क्या नहीं है? खिड़की। कोई भी दरवाजा आपका खिड़की नहीं है और जितनी भी खिड़की है सारी की सारी क्या है? घर है। सारी की सारी जो खिड़की है वो क्या है? घर है। कुछ घर कमरा है। क्या है? कुछ घर कमरा है। यानी कि ये आपका बनता है वेन डायग्राम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, सभी खिड़की क्या है? घर है और कुछ घर क्या है? कमरा है। तो ये आपको बताना है इनका क्या रिलेशन बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसने कह दिया कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। अगर इसका दरवाजे का खिड़की से कोई रिलेशन नहीं है तो इसका घर से भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये मान लीजिए ये है आपका बेटा और ये है बेटे का पापा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटे का दोस्त, ठीक है। जब जो बेटे का आपका दोस्त है, ये जो बेटा है, बेटे का जो दोस्त है, इसने बेटे से ही रिलेशन नहीं बनाया तो इसका घर से कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है।
अब चलिएगा देखिएगा इसने क्या कहा है, इसने कहा है कुछ कमरा दरवाज़ा नहीं है। क्या है? कुछ कमरा दरवाज़ा नहीं है। भाई कमरे का और दरवाजे का क्या इसने कहीं जिक्र किया है आपसे? क्या इसने आपसे स्टेटमेंट में कमरे के और दरवाजे के बारे में कुछ कहा है? आप कहोगे सर कोई बात नहीं करी इसने कमरे की और दरवाजे की। अगर कमरे की दरवाजे की इसने आपसे कोई बात नहीं की है तो आप क्या करेंगे, उसको कर देंगे आप रॉन्ग। इसने कहा है कुछ खिड़की कमरा है, कुछ खिड़की कमरा है। देखो ये बेटा ये पापा, या फिर इसको ऐसे डील कीजिएगा, ये आपकी मम्मी और ये आपकी पड़ोसन वाली आंटी। क्या है? ये आपकी पड़ोसन वाली है आंटी। ठीक है, तो ये जो आंटी है ये केवल आपकी मम्मी से ही रिलेशन बना के चली गई, नहीं आई है अभी मोहल्ले में, आपसे जो है इसका रिलेशन नहीं हुआ है, कोई बातें नहीं की है। ठीक है, तो कमरे का जो है केवल घर से रिलेशन हो सकता है, कमरे का केवल घर से रिलेशन हो सकता है, खिड़की से रिलेशन नहीं बनेगा। और घर से भी कमरे का रिलेशन केवल कुछ का रिलेशन बनता है। कैसा? कुछ का रिलेशन बनता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, इसने कहा है कुछ खिड़की कमरा है, कुछ खिड़की कमरा तो बनेगा नहीं। इसने कहा है कुछ कमरा घर है, कुछ कमरा घर। भाई साहब बिल्कुल हो सकते हैं, कमरा तो घर बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाएगा। चलिएगा अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सभी वर्ग त्रिभुज हैं, कुछ त्रिभुज वृत्त हैं और सभी वृत्त क्या हैं, घन हैं। देखिएगा इसको बड़े अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेहद। इसने कहा है सभी वर्ग त्रिभुज हैं, यानी कि जो वर्ग हैं वो क्या है, सारे के सारे त्रिभुज हैं। क्या है? सारे के सारे वर्ग हैं आपके त्रिभुज। क्या है? सभी वर्ग आपके त्रिभुज हैं। और कुछ त्रिभुज आपके वृत्त हैं, यानी कि सर्कल है, वृत्त। ठीक है, इसने कहा है सभी वृत्त घन हैं, जितने भी वृत्त हैं सारे के सारे क्या है, घन हैं। ये इस तरह मान के चल लो, ये बेटा ये पापा, ये बेटा ये पापा। ठीक है, क्या है, ये बेटा ये पापा, ये बेटा ये पापा। पापा का संबंध पापा से, बेटे का संबंध इसके पापा से। लेकिन ये जो बेटा और पापा है इनका रिलेशन इनके बेटे से अभी तक नहीं बना है। क्या नहीं बना है? क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा पागल है, मेंटल है, इसके दिमाग में कमी है, इसीलिए ये केवल इसके पापा से ही मिलने आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसने देखो रिलेशन में क्या कहा है, इसने कहा है कुछ घन वर्ग हैं। क्या है? कुछ घन वर्ग हैं। भाई घन का और वर्ग का तो रिलेशन कुछ हो ही नहीं सकता। क्या घन का और वर्ग का रिलेशन आपस में कुछ हो सकता है? बताओ जरा एक बार। ये तो पागल लड़का है, इसने इसके लड़के से संबंध नहीं बनाया क्योंकि ये पागल है। ये तो केवल अपनी ही धुन में क्या रहता है, मस्त रहता है। इसने कहा है कुछ घन वर्ग है, कुछ घन वर्ग है, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि इसने इनके और इनके बारे में कुछ ही बात नहीं करी है। इसने कहा है सभी त्रिभुज वृत्त हैं, सभी त्रिभुज वृत्त हैं। भाई वृत्त का और त्रिभुज का तो रिलेशन केवल कुछ का है, कुछ का रिलेशन है इनके बीच तो केवल। तो क्या होगा, क्या सभी का रिलेशन बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसने कहा है कुछ त्रिभुज वृत्त हैं। भाई कुछ त्रिभुज वृत्त हैं। अब ध्यान से देखना, क्या कुछ त्रिभुज वृत्त हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल वृत्त हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रोंग। आप कहोगे सर कैसे रोंग हो जाएगा? एक बार आप अपना स्टेटमेंट चेक करो, दूसरे नंबर का स्टेटमेंट चेक करो। क्या इसने कहा है आपसे कुछ त्रिभुज वृत्त हैं? क्या है? कुछ त्रिभुज वृत्त हैं
और इसने आपसे तीसरा कंक्लूजन भी कह दिया, कुछ त्रिभुज वृत्त है। और हमने आपको कल समझाया था कि स्टेटमेंट में दी हुई चीज कंक्लूजन में रिपीटेशन नहीं करते। अगर कंक्लूजन में रिपीट नहीं करते देन वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, वो कंक्लूजन आपका ऑलवेज क्या होएगा, रॉन्ग होएगा। यानी कि आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द स्टेटमेंट, इन द कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट का पुनरावृत्ति कंक्लूजन में या फिर निष्कर्ष में अलाउड नहीं है। बताओ क्या आज आपको क्लास अच्छी लगी है, नहीं लगी? बताओ एक बार, क्या कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली है, नहीं मिली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।